हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पीरियड में हमने सीखा पॉलिनोमियल। ये थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको कल सिखाई थी कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द इंडेक्स और पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ये टॉपिक सीखा। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो थोड़ा सा पहले फर्क समझ लो कि अगर मुझे ऐड करना है तो 2x प्लस 3x या फिर हमने लिया 5x माइनस 7x। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट की होती है, उसमें वेरिएबल का कोई रोल नहीं रहता। वेरिएबल जो है, जितने हैं, जैसे है वैसे ही रहेंगे। यानी यहाँ पे 2x प्लस 3x यानी 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल यानी हो गए 5 एप्पल। तो एप्पल एप्पल ही रहेंगे यानी x ही रहेगा। तो 2 प्लस 3 यानी आप लिखेंगे 5x। ओके, अब 5x माइनस 7x, तो हमको मालूम है कि प्लस माइनस माइनस होता है और आंसर को साइन आती है ग्रेटर नंबर की। सो 5 माइनस 7x यानी हमको मिलेगा माइनस 2x। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये सिर्फ किसकी होंगी? तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट की। वेरिएबल जो भी है वो जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया कि 2x इंटू 3x, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो मल्टीप्लिकेशन होता है कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। ओके, तो एडिशन में वेरिएबल का जो है वो जैसे है वैसा ही रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोएफिशिएंट का होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। तो अगर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 इंटू 3 यानी 6 और x इंटू x यानी x स्क्वायर। तो इसका आंसर हमको मिलेगा 2 इंटू 3 6x स्क्वायर। उसी तरह से इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया 5x इंटू माइनस 7x, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। तो कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू माइनस 7 यानी हमको मिलेगा माइनस 35 और x इंटू एक्स किया तो x स्क्वायर। ओके, तो आंसर आएगा माइनस 35x स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में एडिशन होंगी कोएफिशिएंट की, वेरिएबल जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ होगा और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। और 8th स्टैंडर्ड के इंडाइसिस के रूल आपको मालूम है, यानी जैसा मैंने लिखा x रेज टू पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो अगर बेस सेम है तो पावर की होंगी एडिशन, ये हमने सीखा है। तो x रेज टू पावर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आएगा, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद में x रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 यानी x रेज टू पावर 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7। तो अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होती है? एडिशन। ओके, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे मल्टीप्लिकेशन के। तो पहला जो प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं अभी। पहला प्रॉब्लम है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मल्टीप्लीकेशन की साइन है बीच में, तो ये 2x से हमको ब्रैकेट के सभी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई।
और मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसा है, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहले हम कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले टर्म के, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x क्यूब, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते वक्त कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को, तो 2 इंटू -2 यानी -4 और x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। उसके बाद में थर्ड टर्म के लिए कोई कांस्टेंट टर्म यानी 2 इंटू -1 यानी -2 इंटू एक्स यानी x। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको 2x क्यूब -4x स्क्वायर -2x। गलती से भी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, जो हमने कल सीखा। ओके, अब सेकंड सम लेते हैं। सेकंड सम में ये सम को आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं। सेकंड सम में पहले ब्रैकेट में 2 टर्म है और दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म्स है। तो ब्रैकेट का जब मल्टीप्लिकेशन होगा 2 ब्रैकेट का, तो कैसे करना, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, यानी इसके पहले टर्म से इसके सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना, फिर इसके दूसरे टर्म से इसके सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले m स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब यानी पहले पावर की एडिशन होगी 3 + 2 यानी 5, तो m स्क्वायर इंटू m क्यूब यानी m रेज़ टू पावर 5। फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2m को, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2 कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को 1 इंटू 2 यानी 2 और m स्क्वायर इंटू m यानी m क्यूब। अब 1m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो -1 इंटू 1 इंटू -2 यानी -2 और m इंटू m स्क्वायर यानी m स्क्वायर। तो इस तरह से पहले हमने 1m स्क्वायर से ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, अब हम -5 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यानी फिर से 1 है, तो -5 इंटू 1 यानी -5 इंटू क्या है m क्यूब। उसके बाद में -5 इंटू 2 माइनस इंटू प्लस यानी -5 इंटू 2 यानी 10 इंटू m और -5 इंटू -2 मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस यानी प्लस 10। ओके, अब इसमें हमको ढूंढना है लाइक टर्म कौन सी है, उनको नजदीक लाना पड़ेगा। तो ये 2m क्यूब है, ये -5m क्यूब है, तो ये 2 ही लाइक टर्म है, बाकी कोई भी टर्म लाइक नहीं है, तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये लाइक टर्म को हम नजदीक लाते हैं, यानी m रेज़ टू पावर 5 प्लस 2m क्यूब, इसका पार्टनर है -5m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 10। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ इसकी होंगी क्योंकि यही 2 लाइक टर्म्स हैं। सो फाइनल आंसर है m रेज़ टू पावर 5 प्लस माइनस, एडिशन में प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी ये आएगा -m क्यूब -3m क्यूब -2m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब इसके आगे इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सभी की सभी टर्म्स जो है वो अनलाइक है। यहाँ पे पावर 5 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम और एक सम लेंगे ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। फिर से मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना।
कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रहा, मतलब वो 1 होता है। तो पहले 2y से हम ये तीनों टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते वक्त कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2, y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब, फिर 2 को -2 से तो 2 इंटू -2 यानी -4, और y इंटू y क्यूब यानी y रेज़ टू पावर 4, फिर 2 इंटू 3 यानी +6, और y इंटू y यानी y स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने 2y से ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब +1 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1 y स्क्वायर, 1 इंटू -2y क्यूब यानी -2y क्यूब, 1 इंटू 3y यानी +3y। ओके, अब इसमें दोनों लाइक टर्म कौन सी है, तो ये 2y क्यूब और ये 2y क्यूब, ये लाइक टर्म्स है। उसके बाद में ये 6y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसकी होंगी, लाइक टर्म्स की। लेकिन ये 2y है, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो 2y क्यूब में से ये 2y क्यूब गए, यानी ये हो गए कैंसल, +2y क्यूब -2y क्यूब विल गेट कैंसल। अब जो बचे हुए हैं उनको हम लिखेंगे, यानी -4 y रेज़ टू पावर 4 +6y स्क्वायर +1y स्क्वायर +3y। अब इसमें से लाइक टर्म सिर्फ कौन सी है, 6y स्क्वायर +1y स्क्वायर। एडिशन कैसी होंगी तो एडिशन सिर्फ किसकी होती है, कोएफिशिएंट की, वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज, तो 6 + 1 7, यानी हमको फाइनल आंसर मिलेगा -4y रेज़ टू पावर 4 +7y स्क्वायर +3। ओके, समझ गए अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप ये प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो आज कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, अब हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिवीजन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पूरा चैप्टर ही हमने 8th स्टैंडर्ड के सेकंड टर्म में सीखा है, वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स ही है। तो वही एक टॉपिक अभी 9th स्टैंडर्ड में फिर से एक बार रिपीट करना है हमको। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, तो हमने एक ही मेथड सीखी थी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हमको 3 मेथड सीखनी है। तो जो 8th स्टैंडर्ड की मेथड है वो हम पहले आज रिवाइज कर लेते हैं, और जो बची हुई 9th स्टैंडर्ड में 2 मेथड्स है, यानी एक मेथड जो है डिवीजन की उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन, जो नहीं है 9th में, और दूसरी है लीनियर डिवीजन। तो ये जो 2 मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में अभी सीखेंगे। तो 8th स्टैंडर्ड की जो मेथड थी उसमें हम डिवीजन कैसा करते हैं पॉलिनोमियल का, तो पहले देखना है कि डिविडेंड में कोई डिग्री मिसिंग है क्या। जैसा यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो डिग्री 2 है, 2 के बाद में यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो 0 है, तो 2 के बाद में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो अगर कोई डिग्री मिसिंग है तो वो मिसिंग डिग्री को पहले आपको 0 के साथ लिखना पड़ेगा। ओके, यानी इसको पहले आपको डिविडेंड को लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर + 0x + 2, यानी अब डिग्री हो गई 2, 1 और 0, यानी कोई भी बीच में टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिग्री मिसिंग है तो उसको किसके साथ में लिखो, 0 के साथ। ओके, डिवाइडेड बाय x + 2। तो जैसे हम रेगुलर डिवीजन करते हैं वैसे हम करेंगे। इसमें 2x स्क्वायर + 0x + 2, इसको डिवाइड करना है x + 2। तो हमको पहली टर्म के बारे में सोचना है। जैसा यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है।
जैसे जनरल डिवीजन जो हम करते हैं उसमें अगर यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 2 है तो पहले हम 2 और 4 यानी हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिससे 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आने को होगा, यानी 2 इंटू 2 4, और ये माइनस करके यहाँ पे 0 और बाद में नीचे कौन आएगा 8। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे x है और यहाँ पे पहली टर्म है 2x², तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और हमको यहाँ पे चाहिए कितना 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ऑब्वियसली 2 से 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे x है, चाहिए x², तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x इंटू x क्या आएगा x²। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो 2 इंटू 1 यानी 2 आ गया, x इंटू x यानी x² हो गया। लेकिन जैसा सोचना पहले टर्म के बारे में, लेकिन मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x² आएगा। अब 2x से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 4 और इंटू क्या आया x। देखो अगर हम ये मिडल टर्म जो डिग्री मिसिंग है वो नहीं लिखते तो हम 4x हमको लिखना पड़ता था 2 के नीचे, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं रहता क्योंकि वो अनलाइक टर्म हो जाती है। इसलिए अगर डिग्री मिसिंग है तो उसको 0 के साथ लिखो ताकि लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म लिख सके और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके। अब जैसा मैंने सब्ट्रैक्शन में आपको कल रूल समझाया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन की सभी साइंस चेंज हो जाती है, तो ये प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस का माइनस, 2x² प्लस है 2x² माइनस है, दिस विल गेट कैंसल। यहाँ पे 0, ये 4 की साइन माइनस हो गई है तो 0 माइनस 4 यानी -4x और प्लस कितना है 2। ओके, अब इसकी पहली टर्म क्या है -4x, यहाँ पे कितना है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, तो ऑब्वियसली -4 से। और यहाँ पे क्या है x, हमको चाहिए भी कितना x, तो x है और x ही चाहिए तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो -4 इंटू 1 यानी -4 इंटू x यानी -4x। लेकिन जैसा मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों को करना, इसको भी और इसको भी, तो -4 इंटू 2 यानी -8। फिर से हमको इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के इक्वेशन की दोनों साइंस क्या हो जाएंगी चेंज। अब ये 4x की साइन क्या है प्लस और इसकी माइनस, दिस विल गेट कैंसल। 8 की साइन अभी क्या हो गई है प्लस, तो 8 + 2 यानी 10, और ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका क्वोशिएंट। तो ये ऐसे बहुत सारे सब हमने 8 में भी सॉल्व किए हैं, मैंने एक बार आपको पूरा अच्छी तरह से सब रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अभी जो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के होमवर्क में प्रॉब्लम दूंगा तो अभी तो आपको यही मेथड से उसको सॉल्व करना है। जब मैं आपको 9th स्टैंडर्ड की जो 2 नई मेथड है वो सिखाऊंगा तब वो प्रॉब्लम्स आपको वो मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड एक डिवीजन का और प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई डिग्री मिसिंग है क्या, हाँ है, 3 के बाद डायरेक्ट 0 है यानी 2 और 1 ये डिग्री मिसिंग है। तो पहले हमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64। ओके, यानी 3 2 1 0, यानी अब कोई भी डिग्री मिसिंग नहीं है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64, इसको हमको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। फिर से पहले टर्म के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे x है और x³ चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली x² से, x² इंटू x यानी x³, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों को अभी मैंने समझाया, तो x² इंटू -4x यानी -4x²। फिर से जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। x³ माइनस x³ विल गेट कैंसल, ये 4 की साइन हो गई है प्लस, तो 4 + 0 यानी
4x² प्लस 0x माइनस 60। ओके, अब पहली टर्म हो गई है 4x², यहाँ पे कितना है x, तो 4 लाने के लिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऑब्वियसली 4 से, तो 4 इंटू 1 4, और x² चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 4 इंटू 1 4, x इंटू x² लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों को, तो 4 इंटू -4 यानी -16 इंटू x। ओके, फिर से इसको माइनस करेंगे, जब हम माइनस करते हैं तो सेकंड इक्वेशन की सभी साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, 4x² प्लस 4x² माइनस विल गेट कैंसल, 16 की साइन हो गई है प्लस, तो 16 प्लस 0 यानी 16x माइनस 64। ओके, अब रिमाइंडर की जो फर्स्ट टर्म है वो है 16x, हमारे पास कितना है 1x, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो ऑब्वियसली 16 से, और x है, यहाँ पे भी x है और x ही चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 16 इंटू 1x यानी 16x, एंड 16 इंटू -4 यानी -64। फिर से हमको इसको क्या करना है माइनस, उसकी वजह से ये माइनस और ये प्लस, 16x प्लस 16x माइनस विल गेट कैंसल, 64 -64 प्लस 64 also get cancel, यानी remainder will be 0 and quotient will be x² plus 4x minus 16। ओके, तो आज हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में एक्चुअली हमारी जो पहली एक्सरसाइज रह गई है, तो हम पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको डिवीजन की दो मेथड्स जो है 9th स्टैंडर्ड की वो है लीनियर डिवीजन मेथड एंड सिंथेटिक डिवीजन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको पढ़ना है अभी 3.1। थैंक यू।